सत साहेब सभी को राम राम। जैसा कि हमने YouTube पर आप सभी से वोट करवाया था कि क्या हमें आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी के लिए अलग से चैनल खोलना चाहिए, तो उसमें आप लोगों का जो भी मत आया है उसके अनुसार हमने आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी को अलग चैनल पे प्रसारित करने की जो निर्णय लिया है। और इस चैनल पे केवल कबीर साहिब के वचन आएंगे, केवल कबीर साहिब का जो ज्ञान है, जो बीजक है, शब्दावली है, ग्रंथावली है, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे बताई जाएंगी, सतगुरु ज्ञान गंगा पर। और सूक्ष्म वेद का भेद इस नाम से जो YouTube चैनल है, उस चैनल पर हम केवल और केवल सूक्ष्म वेद आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी उसको विस्तार से खोल कर बताएंगे कि सूक्ष्म वेद में असल में क्या क्या गुप्त भेद बताए गए हैं। कबीर साहिब जब स्वयं गरीबदास महाराज के रूप में आए इस संसार में, तो उन्होंने संसार को क्या भेद बताया, सारा स्पष्ट कर दिया खोल के। सतलोक के बारे में, सतगुरु के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से खोल कर बताई है। वो सारा भेद आपको बताया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सूक्ष्म वेद का भेद। परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, सतगुरु कबीर साहिब अपने शब्द में ज्ञान उपदेश देते हैं और शब्द बताते हैं कौन सा, मैं अपने साहिब संग चली। तो आज देखेंगे कि इसके अंदर साहिब क्या बता रहे हैं। दो तीन शब्द लेंगे कबीर साहिब के, कबीर बीजक के, जिसमें साहिब का पहला शब्द होगा मैं अपने साहिब संग चली। दूसरा शब्द है सखियो हमऊ भई ससुरासी। इन शब्दों का भेद क्या है? देखिए भगत जियो, जो सत्संग होता है, सत्संग ये नहीं होता कि हमने शब्द सुन लिए और उसके बाद थोड़े प्रवचन सुन लिए, केवल ये सत्संग नहीं होता। सत्संग का अर्थात सत्य का संग, और सत्य का संग तभी हो सकता है जब आपको सत्य की पहचान हो। तो ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्द के लिए आपको सत्य की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि इसमें साहिब कह तो कुछ और रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भेद कुछ और है। और यही है सत्संग, कि जो शब्द दिखाई सुनाई दे रहे हैं, उन शब्दों के परे उसके पीछे जो सत्य है, उस सत्य का संग करना। सत्य कौन है? क्या वो जो दृष्टि में आता है और फिर चला जाता है, या सत्य वो है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, जो कभी बदलता ही नहीं? दोनों में से सत्य क्या है? सत्य तो कभी नहीं बदलता, वही वास्तव में सत्य है। और वो केवल और केवल ईश्वर है, जो आत्मा के स्वरूप में हरेक प्राणी मात्र के अंदर विराजमान है। यही है सत्य, और इसी सत्य को व्यक्ति को समझना चाहिए। क्या हम जब जाते हैं मंदिर में, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, क्या हम सत्य का संग कर रहे हैं? हम कहते तो हैं कि हम सत्संगी हैं। हम आश्रम में जाते हैं या किसी धाम में जाते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम सत्संगी हैं। जरा सोचिए, क्या हम सत्संगी हैं? क्या आपने सत्य का संग किया? सत्य का संग कैसे होता है, पहले उसे समझिए। कबीर साहिब कहते हैं सत्य का संग तब होता है जब सत्य की निरख परख कर ली जाए, अर्थात उसे अच्छे से परख लिया जाए। कैसे? कबीर साहिब कहते हैं फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत। कि व्यक्ति जो है संत और असंत में भी भेद नहीं कर पाता है, क्योंकि इसने अपने विवेक से काम नहीं लिया। हम अक्सर जो मान्यताएं होती हैं उन्हें ही मानते हैं। जो हमारी पुरानी आदिकाल से जो चली आ रही मान्यताएं हैं, हम कभी नहीं सोचते ये सही है कि गलत है, हम कभी उन पे प्रश्न ही नहीं उठाते। इसे विश्वास नहीं, इसे अंधविश्वास कहा जाता है। विश्वास तब होता है जब आप प्रश्न उठाइए, पूछिए कि मेरे मन में ये शंका है और इस शंका का समाधान कीजिए।
आप जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और आप आ जाते हैं। और आपने सोचा कि मैंने पूजा कर ली, क्या ये वास्तव में पूजा है? कभी अपने मन में आपने ये शंका करी, कोई प्रश्न किया कि मैंने जल चढ़ाया, जिस पर मैंने जल चढ़ाया वो पत्थर की मूर्ति थी, क्या वो प्रभु पत्थर है? मैंने जो भोग करवाया, भोग चढ़ाया, उस भोग को उन्होंने खाया नहीं, फिर खाता कौन है? फिर क्या वो भगवान है? क्या ये वही पत्थर का ही भगवान है जिसने इस संसार को रचा है? लेकिन इस पत्थर को, या फिर पीतल की मूर्ति हो, तांबे की कोई भी हो, इसको तो ठठेरे ने बनाया है, इसको तो मनुष्य ने ही बनाया है। तो ये भगवान है या जिसने हमें बनाया ये भगवान है? इस तर्क को जब सामने रख के आप चलोगे तभी सत्संग कहलाएगा कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। ये होता है सत्य का संग करना, सत्य के प्रति जागरूक होना। जैसे कबीर साहिब का पहला शब्द आपके सामने प्रस्तुत है। साहिब कहते हैं, मैं अपने साहिब संग चली, हाथ में नरियर, मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी। कि मेरे हाथ में नालियर है। यहां नालियर किसको बोला गया? नारियल को। कि मेरे हाथ में नारियल है और मेरे मुख में बीड़ा है, मोतियों से मेरी मांग भरी हुई है और मैं अपने साहिब के संग चल रही हूं। बड़ा स्पष्ट संदेश है, लेकिन अब इसके पीछे का जो गूढ़ अर्थ है उसे समझिए। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि मैं अर्थात जीवात्मा अपने साहिब, साहिब यानी स्वामी, ईश्वर, कि अब ये जीवात्मा, ये आत्मा जो है उस परमात्मा के साथ चल दी है और अब मेरा नाता केवल उसी परमात्मा से है। उम्मीद करता हूं इसका भावार्थ समझ आया होगा कि यहां पे तत्व भेद से बात कही गई है। फिर कहा जाता है, हाथ में नरियर, मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी। जैसे दुल्हन जब सजती है और जब चलती है तो क्या करता है? दुल्हन के हाथ में लोग देते हैं, नारियल पकड़ा देते हैं, जिसे कुछ लोग श्रीफल कहते हैं, और मुख में पान का बीड़ा उसके मुंह में दिया जाता है। ये सगुन होते हैं और मांग भरी जाती है। मोतियन अर्थात जो मांग के ऊपर, सिर के ऊपर एक आभूषण लगा रहता है, उसमें पीछे मोती होते हैं और आगे स्वर्ण का आभूषण होता है और वो बंधा रहता है। तो यहां पर इसका भेद क्या है? यहां साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार दुल्हन सजती है, हाथ में नारियल लेती है, मुंह में बीड़ा लेती है और मांग मोतियों से भरी होती है, इसी प्रकार जो हमारी जीवात्मा है वो है दुल्हन। और ये जो दुल्हन है अब ये सज रही है अर्थात सुमिरन कर रही है उस मालिक का। तो मुख में जो बीड़ा है, ये कौन सा बीड़ा है? ये पान के बीड़े की बात नहीं, ये सार बीड़े की बात हो रही है, अर्थात जो सार नाम है, जो सुमिरन के लिए गुरुदेव ने जो सुमिरन के लिए नाम दिया है, उस नाम का सुमिरन मुख से हो रहा है। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद साहिब कहते हैं कि मांग में मोतियों के द्वारा मांग भरी हुई है। अब ये मांग भरना क्या है? ये मांग भरना है कि जब सुमिरन करया किसका? उस नाम का। तो नाम सुमिरन करने से जो सूरत है वो सूरत ऊपर की तरफ चढ़ गई। कहाँ? सहस्रार में। किस प्रकार से मांग भरी जाती है? माथे की तरफ से और ऊपर की तरफ मांग भराई जाती है। ठीक इसी तरह सूरत भी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो यहाँ साहिब बता रहे हैं कि अब मेरी जो सूरत है वो उस राम नाम के बीड़े को लेकर उस सार बीड़े का सुमिरन करते हुए, सार नाम का सुमिरन करते हुए और ऊपर की तरफ चल रही है, अर्थात सहस्रार की तरफ गई। और यहाँ पर जो मोती है, ये सारी बातें ये श्रृंगार के माध्यम से, सद्गुणों के माध्यम से बताई गई है कि ये सद्गुण है। ये जैसे जैसे सूरत ऊपर बढ़ती है तो सद्गुण और भक्ति जो है, ये भक्ति रूपी श्रृंगार उसका
दुल्हन का होता जा रहा है। अब बात रह गई कि जो श्रीफल नारियल, वो नारियल क्या है जो हाथ में है? वो है सत्कर्म, भक्ति के द्वारा किए सत्कर्म, कि अपनी भक्ति को लेकर चल रही है ये जीवात्मा। फिर इसके बाद साहिब कहते हैं, लीली घोड़ी जर्द बछेड़ी तापे चढ़ के चली, मैं अपने साहिब संग चली। कि ये सूरत अपने साहिब के साथ चली, उस मालिक के साथ चली। कैसे? लीली घोड़ी पर चढ़ के। घोड़ी क्या है? जब दूल्हा आता है, पहले के जमाने में क्या होता था, पालकी में बैठकर जाते थे। लेकिन पालकी में वो जाते थे जिनके पास पैसा था, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था तो जो दूल्हा आता था वो अपनी घोड़ी पर आगे बैठा के दुल्हन को लेकर जाता था। तो वही चीज यहां बताई गई है कि लीली घोड़ी पर बैठ के, नीली सफेद घोड़ी पर बैठ के, और पीली बछेड़ी, इन चीजों का जो यहां पर प्रयोग किया गया है। अब देखिए, साहिब ने कहा लीली घोड़ी जर्द बछेड़ी। अब बछेड़ी किसको कहती है? जो बछियाएं होती हैं, बच्चा होता है। क्या कभी आपने देखा है कोई इस तरीके की बछड़े वगैरह शादी में? आपने नहीं देखा। तो यहां पे अर्थ क्या हुआ इस चीज का? फिर साहिब ने क्यों कहा बछेड़ी? तो यहां पर साहिब ये भाव बताना चाह रहे हैं कि ये जो सूरत है ये किस घोड़ी पर चढ़ के चली। यहां पर घोड़ी है कौन? यहां घोड़ी है आपकी इंद्रियां। यानी कि जो इंद्रियां थी, उन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। उन इंद्रियों के जो स्वामी है मन, जो कि घोड़ा है। मन घोड़े की तरह चंचल बताया जाता है, इसी प्रकार ये इंद्रियां जो हैं ये भी चंचल हैं। तो इन घोड़ी के ऊपर ये सूरत, ये हमारी आत्मा आरूढ़ होती है। यानी कि अभी तक जो आत्मा दास बनी हुई थी इंद्रियों की, अब जैसे ही उस मालिक का सार नाम का सुमरन किया, उससे प्रेम हुआ, उससे विवाह किया, तो ये स्वामिनी बन गई। अब ये सारी इंद्रियां इसके अधीन हैं और ये इस पर चढ़ गई। और इतना ही नहीं, ये सवारी कर रही है किसकी? जो जर्द बछेड़ी, जो बाकी जो बछड़ी हैं। कौन सी हैं ये बछियां, बछड़ी? ये सब हैं जो 5 इंद्रियों के 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। वो सभी इन्हीं 5 से ही पैदा हुई हैं। इसलिए उन्हें जिस प्रकार गाय होती है, गाय का बछड़ा होता है, इसी प्रकार यहाँ पर उस इंद्रियों की ये 25 प्रकृतियां जो हैं, इनके ऊपर साहिब बताते हैं कि योग साधना के माध्यम से इस आत्मा ने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है कि उसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, और जो इंद्रियों की जो 25 प्रकृतियां थी उन्हें भी अपने वश में कर लिया है। और अब ये आत्मा उनके ऊपर सवार हो गई है, और उस पर सवारी करते हुए अब ये आत्मा सत्य मार्ग पे आगे बढ़ रही है। तो ये था इसका भावार्थ। फिर साहिब अगली साखी में क्या कहती हैं कि नदी किनारे सतगुरु भेटे, तुरत जन्म सुधरी, मैं अपने साहिब संग चली। कहें कबीर सुनो भाई साधो, दोकुल तार चली, मैं अपने साहिब संग चली। कहने का भावार्थ ये है कि नदी किनारे सतगुरु भेटे, कि नदी के किनारे सतगुरु मिले, तुरंत जन्म सुधरी, और जन्म तुरंत सुधर गया। कहने का अर्थ, कौन सी नदी? ये जो जीवन रूपी हमारी धारा बह रही है, इस जीवन रूपी नदी के किनारे हमारे जो सतगुरु थे उनसे हमारी भेंट हुई, हमारा जो कल्याण हुआ वो उनके दर्शन से हुआ। क्योंकि वो हमें मिल गए और उनके मिलते ही उन्होंने जो हमें ज्ञान उपदेश दिया, उस ज्ञान उपदेश के कारण मेरा जो जन्म था वो सुधर गया और मुझे सही मार्ग मिल गया। इसीलिए कहा कि नदी किनारे सतगुरु भेटे, तुरंत जन्म सुधरी। और जब सही मार्ग मिल गया तो मैं अपने मालिक के साथ उस सही मार्ग पे चल दी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंत में कहते हैं कि हे साधो भाई सुनो, जो ये जीवात्मा है जब ये परमात्मा में लीन हो जाती है,
जब सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम उपदेश को ये दृढ़ करके सुमरन करती है और उस साहिब के साथ ये एक होती है, उसमें लीन होती है ये आत्मा, तब ये अपने दोनों कुलों का उद्धार कर देती है। कौन से दोनों कुल? एक पिता का पक्ष अर्थात मायका और दूसरा पति का पक्ष अर्थात ससुराल। इन दोनों लोगों का ये उद्धार कर देती है। तो पिता का पक्ष कौन सा है? पिता का पक्ष था वो परमात्मा, ये जीवात्मा जिसका अंश है। और पति का पक्ष क्या बताया? ये ससुराल, कि इस ससुराल के अंदर आकर ये फंस गई है। तो क्या कहा कि अब जबकि परमात्मा के अंदर ये लीन हो गई तो इसने अपने पिता के कुल अर्थात लोक और परलोक इन दोनों का ही उद्धार कर दिया। अब इसका कोई भी यहां पर कर्म बचा नहीं, कर्म फल बचा नहीं। तो भगत जियो, यहां पर साहिब का जो ये शब्द है, इस शब्द को देखिए कि कितना आसानी से आप इसका भेद निकाल सकते हैं। लेकिन तब भेद निकालेंगे जब इसको सत्य दृष्टि से देखेंगे। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अपने स्वयं को भी सत्य मार्ग पे चलाने के लिए, सत्संग में चलाने के लिए उसे सही नजरिए से देखना जरूरी है। अब सत्संग में जैसे मान लीजिए अब धन है, आपको धन प्राप्त होता है, आप लोग लगे हैं ना मुक्ति के लिए, और किस लिए ये सारा सत्संग कर रहे हैं? हर एक को सतलोक जाना है, हर एक मुक्ति चाहता है। लेकिन जरा बताइए मुक्ति किसमें है? यदि आपको धन मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके छूटने का डर हो जाएगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बिछड़ने का डर हो जाएगा। यहां तक कि यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए तो जो चीज मिली है उसके छूटने का तो डर होता ही है ना। तो यानी मुक्ति की आशा करना भी ये भी बंधन का कारण है, तो भी आप मुक्त नहीं हो। क्योंकि मुक्ति कभी भय पैदा नहीं करती। मुक्ति तो वो है जो आपको शाश्वत आनंद प्रदान करेगी, जिसको एक बार मिल जाए उसके बाद उसका छूटने का भय नहीं। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जो आपको कहीं से कोई पकड़ा दे, परमात्मा या सतगुरु आपको पकड़ा दे कि ये मुक्ति हो गई। या मुक्ति कोई अवस्था नहीं है जिससे आप बाहर आ जाएं। मुक्ति फिर है क्या? मुक्ति तो वो है जहां पर आप और परमात्मा दोनों लीन हो जाएं एक में ही, वो मुक्ति है। यदि ये आत्माएं, एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं सतगुरु जी के द्वारा अपने इस सूक्ष्म वेद में, जिसमें वो कहते हैं शाह लोक, शाह नीप, शाह युज और शाह रूप। ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। और ये 4 प्रकार की मुक्तियां जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद कुछ युगों तक वो वहां पर रहकर, अपने मुक्ति धाम में रहकर, और फिर वापस उसे आना होता है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं है। श्री राम हो या कोई भी हो, विष्णु जी बार बार अवतार लेते हैं इस धरती पर। मुक्ति किसी की नहीं है। मुक्ति कब होती है? मुक्ति की इस जो सहज अवस्था है, इसे समझिए। हम जो सोचते हैं कि यहां से सतलोक चले जाएंगे, क्या ये आत्माएं सतलोक से नहीं आई थी? आई थी ना। अगर ये आत्माएं सतलोक से आई थी तो जाहिर सी बात है कि आप मुक्ति प्राप्त कर जाओगे, फिर दोबारा भी ये आ सकती हैं। अब यहां पर एक बड़ा भेद पैदा हो जाता है। आप लोगों के मन में अब ये भय हो गया होगा कि क्या सतलोक से भी हम वापस आ सकते हैं? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस सृष्टि रचना की, तो जाहिर सी बात है कि जब सृष्टि रचना की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। और जब सृष्टि की रचना की शुरुआत में ये आत्माएं इस संसार में आई हैं तो ये दोबारा भी आ सकती हैं। दोबारा से सृष्टि रचना होगी, फिर से आ सकती हैं। फिर क्या करेंगे? तो क्या मुक्ति हो गई? क्या वास्तव में सतलोक जाने से हमारी मुक्ति हो गई? प्रश्न ये उठता है अब।
क्योंकि मैंने तो देखी आपको स्पष्ट बता दिया कि पहले जब ये आत्माएं आई थी तो सतलोक से ही आई थी और तभी इस संसार के अंदर ये फंसी। क्यों? वासना के कारण। तो क्या ये फिर से जब सतलोक में रहेंगी फिर से वासना पैदा नहीं हो सकती? क्या हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, होती ही है और होगी तो ये फिर से आएंगी। तो यदि फिर से आएंगी तो क्या जन्म मरण का चक्र छूट गया? फिर साहिब क्यों ऐसा कहते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या भेद है उसका? उसके पीछे एक बहुत गहरा भेद है और वो गहरा भेद ये है कि वो सारी चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो सारा जो भेद है वो भेद है मैं का। और यदि ये मैं का भेद ही नहीं समाप्त हुआ तो मुक्ति स्थायी नहीं है। तो सतगुरु आपके इस मैं का भेद ही समाप्त करते हैं। और जो गुरु या सतगुरु आपके अंदर भेद पैदा कर दे वो सच्चा गुरु नहीं होता। फिर वो चाहे अवतार और संतों के बीच में भेद हो, चाहे वो सतगुरु या संत के बीच में भेद हो, चाहे वो काल या परमपिता परमात्मा के बीच में ही भेद क्यों ना हो, भेद होना ही नहीं चाहिए। भेद का अर्थ क्या हो गया? भेद का अर्थ है कि मैं अलग हूं और वो अलग है। अगर वो अलग है तो आप मुक्त नहीं हैं। आपको जो नाम सुमरन के लिए दिया जाता है वो नाम यही तो बताता है कि वो अलग नहीं है आपसे, आप उससे अलग नहीं हो। जो वो है वही आप हो। यही तो सारा भेद है, यही तो सारा खेल है और इसी प्रकार से ही तो मुक्ति होती है। लेकिन जब तक आप इस तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। यदि बर्फ पानी के अंदर है, वो बेशक पानी के साथ मिली हुई है लेकिन फिर भी दिख तो अलग ही रही है ना। वो जो बर्फ का गोला पड़ा हुआ है पानी के अंदर वो बर्फ बर्फ ही रह गई, वो अलग ही है। बनी हुई तो पानी की ही है लेकिन फिर भी वो अलग है। लेकिन एक बार वो बर्फ पिघल के अपनी मैं को छोड़ के उस जल के अंदर मिल गई तो फिर आप नहीं बता सकते कि कौन सी बर्फ का पानी कहां है। जो बर्फ पिघली है उसका पानी कहां है और जो पहले से जो पानी था वो कहां है। फिर दोनों एक हो जाते हैं। वो होती है असली मुक्ति। जब बर्फ पानी में मिल गई, पानी में पानी मिल गया, ये होती है असली मुक्ति, जहां कोई भेद नहीं है, ना आत्मा का भेद, ना परमात्मा का, न तत्व का भेद है, न माया का, न नूर का, न जहूर का, किसी भी चीज का भेद ही नहीं रहता। इस भेद से ही तो हमें परे जाना है और यही वास्तव में सच्चा सत्संग है। और उस भेद से परे जाने के लिए हमें पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि हम कौन हैं, हम चेतन हैं या जड़। तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, चेतन की या जड़ की। और यदि हमें चेतन की पूजा करनी चाहिए तो अगला प्रश्न ये आता है कि आप चेतन किसको मानते हैं? क्या शरीर चेतन है, या शरीर के अंदर बैठा मन चेतन है, या इंद्रियां चेतन है, या बुद्धि चेतन है, या फिर वो आत्मा चेतन है? कौन है चेतन? और यदि चेतन वो आत्मा है फिर आप जो मैं कहते रहते हैं सारा दिन, फिर आप कौन हैं? तो पहले उस भेद को जानिए, उस मैं के भेद को जानिए, स्वयं को जानिए। जब स्वयं को जानेंगे, जो बार बार यहां साहिब कह रहे हैं ना कि मैं तो अपने साहिब संग चली, कि साहिब के संग चली। साहिब कौन है? परमात्मा। लेकिन ये जो मैं जो चल रहा है ये मैं कौन है? उस मैं को तो पहचानिए। क्या ये शरीर जाता है क्या, या ये मन जाता है परमात्मा के साथ? कौन जाता है? कबीर साहिब ने तो कह दिया कि मैं तो अपने साहिब संग चली, लेकिन ये मैं कौन है? इस मैं को तो पहचानो, कौन जा रहा है। और जब मैं को ही नहीं पहचानोगे, आप जानोगे ही नहीं कि आप कौन हो, तो आप जाओगे कैसे संग? तो इसलिए उस मैं को पहचानना बहुत जरूरी है। अगले शब्द में साहिब क्या कहते हैं? सखियों हम हूं भई ससुरासी। ससुरासी अर्थात ससुराल।
अब यहाँ पे परमात्मा के घर को बताया गया है, परलोक को या सतलोक को कहिए, ससुराल कहा गया है। ससुराल किस लिए? क्योंकि पति वहीं रहता है। अब ये जीवात्मा पत्नी हो गई, क्योंकि ब्याह हो गया, घोड़ी पर बैठ गई और अब ये चल पड़ी ससुराल। ससुराल चल पड़ी तो अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये अब अपने असली घर यानी कि परमात्मा के घर जाने वाली है। और यहां ससुराल का अर्थ परलोक या मोक्ष है। सखियो हम हूं भई ससुरासी। कैसे? आयो जोवन बिरह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अठिलाती। अब क्या बताया साहिब ने कि आयो जोवन, कि जब हृदय में, अब देखिए, जब किसी स्त्री के ऊपर यौवन आता है, उसका किसी से प्रेम होता है तो उसे विरह सताता है। जो बिछुड़ने का दुख है वो बिछुड़ने का दुख सताता है। तो वही चीज यहां साहिब बता रहे हैं कि जब हृदय के अंदर यौवन आता है, यौवन किसका? अब आत्मा पे कौन सा यौवन आ गया? आत्मा के ऊपर यौवन आया भक्ति की जवानी का, यानी भक्ति के द्वारा तीव्र इच्छा हुई तो ईश्वर से बिछड़ने का दुख भी सताने लगा। जब प्रेम बढ़ा, यौवन आया प्रेम का ही तो यौवन आता है ना। जब प्रेम का यौवन आया इस आत्मा के ऊपर तो इस जीवात्मा को ईश्वर से बिछड़ने का जो दुख है, विरह है, वो सताने लगा। और अब मैं ज्ञान गली अठिलाती, जैसे लड़कियां जो जवान हो जाती है वो इठलाती हुई चलती हैं, तो ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर आत्मा कैसे चल रही है कि अब मैं ज्ञान के मार्ग पे गर्व के साथ बिना किसी डर के चल रही हूं। जब लड़कियां इठलाती हुई चलती हैं तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता और वो बड़ा घमंड में चलती हैं, उनको अपने रूप का गुरूर होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ साहिब उसी माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि अब इस आत्मा को भी उस ज्ञान मार्ग पे गर्व के साथ चल रही है। किसका ज्ञान है? ये गर्व किसका है? ये गर्व है प्रभु के प्रेम का। इसीलिए वो इस ज्ञान मार्ग और प्रेम इन दोनों के साथ चल रही है। तो एक चीज यहां पे साहिब बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं जो कि गूढ़ अर्थ में यहां बताया गया है, और वो ये बताया गया है कि पहली चीज उन्होंने बताई आयो जोवन, जोवन अर्थात प्रेम, कि प्रेम उमड़ा। दूसरी क्या चीज बताई? विरह, कि प्रेम के साथ साथ विरह भी होना चाहिए। प्रभु के साथ प्रेम तो हो गया लेकिन अब उससे मिलने का विरह भी तो होना चाहिए। तो ये विरह। और तीसरी चीज बताई साहिब ने ज्ञान, कि प्रेम, विरह और ज्ञान ये तीनों जब होंगे तभी भक्ति सुलभ है, तभी वास्तव में भक्ति होती है, तभी उस मार्ग पर चला जा सकता है। ये इस साखी में बताने का साहिब का भाव है। फिर क्या कहते हैं? ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सो दई हमें पिया की पाती, वा पाती में अगम संदेशा, अब हम मरने को न डराती। कि ज्ञान की गली में सतगुरु मिले, अर्थात जब हम भक्ति मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे चले तो हम सच्चे हो गए, और जब हम सच्चे हो गए तो फिर हमारी जो विरह वेदना थी वो भी, जब सतगुरु ने जाने कि इसकी विरह वेदना, इसका प्रेम सच्चा है, तो फिर सतगुरु ने हमें दर्शन दिया, हमें सतगुरु मिले। और जब सतगुरु मिल गए तो उन्होंने हमें उस पिया अर्थात परमात्मा की पाती, पाती अर्थात चिट्ठी, संदेश, अर्थात उस परमात्मा का संदेश हमें दिया। यानी गुरु ने ईश्वर को पाने का जो गुप्त मार्ग था वो बता दिया कि भाई किस प्रकार से तुम उस परमात्मा के साथ एक हो सकते हो। जो विरह में तड़प रही आत्मा थी उसे रास्ता बता दिया कि तड़पो मत, इस प्रकार से चलो तो उस परमात्मा को इस मार्ग से पा जाओगे। फिर क्या कहा कि उस पाती में क्या था? वह पाती में अगम संदेशा। अगम अर्थात जो गूढ़ हो, जहां जाया ना जा सके उसे कहा जाता है दुर्गम, और आगे से भी आगे जो हो उसे कहा जाता है अगम।
यानी कि इस चिट्ठी में अगम संदेशा, यानी उस परमात्मा, जो परमात्मा आगे से भी आगे है, जिसे पाया नहीं जा पाता, पूर्ण रूप से जिसको प्राप्त नहीं किया जाता, बोले उसका भी संदेशा इसमें हमें सतगुरु जी ने दिया। और जैसे ही वो संदेशा मिला, तो संदेशा अर्थात उस परमात्मा का गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जैसे ही वो तत्व ज्ञान मिला, तो अब मेरे मन से मृत्यु का भय निकल गया। अब हम मरने को न डराती, कि अब हम मरने से नहीं डरते, अब हमारे मन से मृत्यु का भय निकल गया। और जब इस सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद इंसान मृत्यु से नहीं डरता, अन्यथा मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है। धन मिला तो उसके जाने का भय, शरीर मिला तो इसके छूटने का भय। मृत्यु का भय किसे नहीं है? हर किसी को मृत्यु का भय है, क्योंकि सभी व्यक्ति स्वयं को शरीर ही तो समझे हुए हैं, इसीलिए उनको भय है। जो चीज आप प्राप्त करोगे उसके छूटने का डर होगा ही होगा। आया है कोई तो जाने का भय होगा ही होगा, लेकिन मुक्ति ऐसी चीज नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने यहां पे क्या बताया कि जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान मौत से नहीं डरता। और वो सत्य का ज्ञान आपको नाम सुमरन के माध्यम से बताया जाता है। जब नाम दिया जाता है तो आपको बताया जाता है कि वास्तव में इसका मूल अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। जो भी गुरु जी से नाम सुमरन आदेश जो भी ले रहे हैं, वो सभी इसका भाव जानते हैं। गुरु जी उन्हें पहले ही बता भी देते हैं, ताकि उसी भाव के साथ आप सुमरन करते रहें और उस भाव को दृढ़ कर लें। जिस प्रकार इस संसार में हमने इस मैं भाव को दृढ़ किया, अब उस तू भाव को दृढ़ करना है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, बर पाए अविनाशी, कि ये जो आत्मा है इसको अपना वर मिल गया। कौन? अविनाशी, वो परमात्मा जिसका कभी विनाश नहीं होता। और जिसका विनाश नहीं होता, तो जाहिर सी बात है अगर आपने उसका वर्ण किया है तो वो आपको भी अविनाशी बना लेगा। जिस प्रकार शिव जी ने माता गौरी को, पार्वती जी को ज्ञान दिया, मंत्र सुनाया, वो मंत्र जो कबीर साहिब उन्हें समझा कर गए थे, बता कर गए थे, उसी मंत्र का सुमरन किया और जो पार्वती थी वो भी अमर हो गई। ठीक इसी प्रकार आप भी जब उस सुमरन करोगे उस मंत्र का, आप भी अमर हो जाओगे। तो आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो गया तो ये अमर हो जाती है, ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है, क्योंकि इसे जो वर यानी जो पति है वो अविनाशी मिल गया है। तो ये साहिब के कहने की यहाँ पर जो भेद है ना, उसे आप गहराई से समझिए। साहिब ने जो कहा प्रेम, विरह और ज्ञान, ये तीन चीज मन में होती हैं तो सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु तत्व ज्ञान आपको देते हैं। और आपको जो सार बीड़ा या सार नाम, पान परवाना, कुछ भी कहिए, जब वो आपको प्राप्त होता है उसके बाद ही ये जीव के अंदर से जन्म और मृत्यु का भय समाप्त होता है। और जब इसका भय ही समाप्त हो गया तो फिर ये मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये भय में है, काल का भय इसके अंदर है, तब तक ये मुक्त नहीं है, क्योंकि मुक्ति काल के भय से परे है। इसीलिए सत्य को पहचानिए, और यही वास्तव में सत्संग है। जहां भी कोई भी कर्म करते हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, हाँ जी हमें तो ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। अपने विवेक से पूछिए। कोई कहता है कि हमें मंदिर में प्रसाद दिया, हमें खाना चाहिए कि नहीं। अपने विवेक से पूछिए कि क्या ये वास्तव में प्रसाद है, क्या ये परमात्मा को अर्पण किया हुआ है कि मूर्ति को अर्पण किया हुआ है। यदि वो मूर्ति को अर्पण किया हुआ है तो वो प्रसाद नहीं है, वो केवल मिठाई है। उसे मिठाई समझ के ही खाइए, उसे प्रसाद समझ के नहीं खाइए, अन्यथा ये आन देव की पूजा होगी। कोई कहता है तीर्थ, व्रत, उपवास, जहां पर आपके गुरु नहीं है, जहां पर गुरु साक्षात रूप में विराजमान नहीं है, वो स्थान केवल एक घूमने की पर्यटन स्थल हो सकता है, वो धाम नहीं हो सकता।
वो तीर्थ नहीं हो सकता। वहाँ आप घूमने जा सकते हैं, अगर वहाँ श्रद्धा से जाएंगे तो ये भी आन उपासी है, ये आन उपासना कहलाई जाएगी और आप आन उपासी कहलाएंगे। आन देव की पूजा अर्थात सिवाय परमात्मा के किसी की पूजा नहीं। गुरु जब तक नहीं है, गुरु जहां भी हो, गुरु अगर कुटिया में है तो वही स्थान धाम बन जाता है। गुरु घर में है तो वो घर ही बैकुंठ बन जाता है। गुरु अगर आश्रम में है वो आश्रम ही तीर्थ बन जाता है। लेकिन यदि गुरु ना आश्रम में है, ना घर में है, ना कुटिया में है, तो फिर आप वहाँ पे बेशक घूमते रहिए, चक्कर मारते रहिए, आप केवल और केवल आन उपासना कर रहे हैं, आप गुरु की उपासना नहीं कर रहे। कबीर साहेब अपने साखी में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जे गुरु बसे बनारसी शिष्य समंदर तीर, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समंदर तीर, एक पलक बिछरे नहीं जो गुण होए शरीर। यानी कि अगर आपके हृदय में गुण है, किस चीज का गुण? प्रेम भाव, भक्ति भाव, सेवा भाव का अगर गुण है तो बेशक जो गुरु है वो बनारस में हो और जो शिष्य है वो चाहे समुद्र किनारे बैठा हो तो भी वो उस गुरु को याद कर लेता है, उसका सुमिरन कर लेता है, वो वहां बैठे बैठे भी गुरु की पूजा कर सकता है। तो ये तभी होता है जब शिष्य के अंदर भाव हो, वो गुण हो। लेकिन अगर गुण नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं है। फिर वहाँ मंदिर में भी जाकर कोई लाभ नहीं है, मस्जिद में जाकर कोई लाभ नहीं है, आश्रम में जाकर कोई लाभ नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, वो केवल और केवल आन उपासना मानी जाएगी। तो मन के अंदर भाव होना चाहिए, और जब भाव है तो केवल घर में बैठकर ही हो जाएगा सब कुछ। साहिब कहते हैं, खेती बाहो घर रहो, भजन करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भक्ति हर लाल। हमेशा उस मालिक को याद रखो, बस और कुछ नहीं। बाकी सारा संसार ये सब नश्वर है, ये आपका नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर आए हो एक सराय में, लोगों से मिलना जुलना है। आपने किसी का कर्ज लिया था, वो कर्ज चुकाना है, और सभी को प्रेम भाव से मिलिए, कर्ज सबका चुका के और नमस्ते कर कर यहाँ से चलते बनिए, क्योंकि यहाँ कोई आपके पीछे नहीं चलने वाला। जब जाओगे, अकेले आए थे तो अकेले ही जाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।